क्लास 9th की केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर में से कौन कौन से सवाल 2025 में आने हैं, इससे मुतालिक मैं 7 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक मैं सब कुछ बता चुका हूं। ये वाली वीडियो चैप्टर नंबर 8 के बारे में है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता रहा हूं कि 2013 से लेकर 2024 तक अब तक बोर्ड में जितने भी सवाल इस किताब के अंदर से आए हैं उन तमाम सवालों पर निशान लगवाता हूं, और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूं कि 2025 की नई पॉलिसी के मुताबिक कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आपको आने हैं। आज चैप्टर 8 की बारी है, वो बता रहा हूं। बाकी वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल द गाइड पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्टिविटी का चैप्टर है, इसमें मैंने पहले बताया था कि यूनिट नंबर 7 थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 8 से सवाल ज़्यादा करें और चैप्टर नंबर 7 से सवाल कम करें। उसी के मुताबिक निशान लगवा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन की आप सब रीडिंग करेंगे, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेटल्स की डेफिनेशन तैयार करें, ठीक है। अगले पेज पर आएँ, यहाँ से नॉन मेटल की डेफिनेशन तैयार करें। मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तैयार करें, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तैयार करें। बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक 2-2 प्रॉपर्टीज़ ही आपको तैयार करनी है, 4-4 करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ही आप नॉन मेटल्स की तैयार करेंगे। ये नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और ये नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होगा तबी खसूसियात और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होगा कीमियाई खसूसियात। हम उनकी बात कर रहे हैं। इतना करने के बाद फिर आप लोग चैप्टर के शुरू में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से केमिकल्स हैं जो वेरी रिएक्टिव हैं, कौन से केमिकल्स हैं मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और कौन से केमिकल जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो इसमें जो वेरी रिएक्टिव हैं आपको इनके नाम आने चाहिए, मॉडरेट के नाम आने चाहिए और लीस्ट के नाम आने चाहिए। और ये बच्चों याद रखो कि इनके नाम आपने सारे याद करने हैं। ऐसे नहीं करना कोई से 2-3 नाम याद कर लिए। रिएक्टिव हो चाहे मॉडरेट हो चाहे लीस्ट हो, सारे नाम याद करें, क्योंकि ना सिर्फ ये कि नई पॉलिसी के मुताबिक वो आपसे ये पूछे कि मॉडरेट कौन से हैं और वेरी रिएक्टिव कौन से हैं, बल्कि वो नाम लेकर पूछ सकता है कि क्या बताएं मैग्नीशियम जो है वो वेरी रिएक्टिव है, मॉडरेट है या लेस रिएक्टिव है। तो आपको सारे नाम आते होंगे तो ही आप पहचान कर पाएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की सिर्फ डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है ये आपने सिर्फ ये याद करना है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है पीरियड में तो क्यों कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये 2 लाइनों का सवाल बनेगा, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। इसकी तफसीलात में जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सवाल इसकी तफसील से मुतल्लिक नहीं आएगा। जहाँ तक बात इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयरन से एनर्जी की रिलेशन की है, ये भी आप लोगों ने 3-4 लाइनों का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। इस पूरे को नहीं पढ़ना, इस पूरे से कोई भी सवाल इस तरह का नहीं आएगा। हमने पढ़ा है अब तक कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेकंड से कम होती है, सेकंड ज़्यादा होती है, थर्ड और ज़्यादा होती है, फोर्थ और ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम की फ़र्स्ट ज़्यादा है और सेकंड कम है, उलट हो गया। वो रीज़न पूछना चाहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड में 2024 में भी आया, 23 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया। ये आपने लाजमी करना है। इनमें से इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको आ सकती हैं, आपको ये सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ में से आ सकती हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने यूनिट नंबर 7 के वो तमाम सवाल तैयार किए हैं जिन पर मैंने निशान लगवाए हैं, तो फिर आपको इस टेबल को करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर गुजारा हो जाएगा आपका। ओके, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना। अगेन इन सब के लिए मैं यही बात कहूँगा कि अगर आपने यूनिट नंबर 7 के वो सवाल तैयार किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस टेबल को भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। फिर भी कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा वो चाहता है कि वो तैयार करे तो रिएक्शन नंबर 3, 4 और 6 तैयार कर सकता है। अव्वल इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो 3, 4, 6 को तैयार कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट है यूज़ ऑफ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम। इनमें से तो ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, तो लाजमी तौर पे आप इसको तैयार करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि नोबल मेटल से इनर्ट क्यों होते हैं। इसके लिए आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपने टीचर से लिखवा दें एक लाइन के अंदर। याद रखें, कोई भी सवाल अगर ऐसा है जो टीचर आपका आंसर नहीं कर रहा, अवेलेबल नहीं है, कोई वजह है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए भी हैं कि सर ये सिखा दें, वो सिखा दें, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख ली हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूँगा। इस वाले पार्ट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपका है सिल्वर के यूज़, गोल्ड के यूज़
प्लाटिनम की यूज़, इनके आपको यूज़ आने चाहिए और बेसिक कोई प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो आनी चाहिए। गोल्ड के अंदर यहाँ पर आपको कैरेट के बारे में एक सवाल मिलता है कि 24 कैरेट का मतलब क्या है, 22 कैरेट का मतलब क्या है, 18 कैरेट का मतलब क्या है, 20 कैरेट का मतलब क्या है, और गोल्ड में किस किस चीज़ की मिलावट की जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मैं आपको बता चुका हूँ, इसका बता चुका हूँ। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स के अंदर आप लोगों ने हैलोजन की डेफिनेशन कर लेनी है। ये मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में भी करवाई थी, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और रिएक्टिविटी के बारे में आ जाता है, इसकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड बताएं तो आपने इसका सब बता देना है कि मोस्ट एक्टिव कौन है और लीस्ट एक्टिव कौन है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है। बस इतना बता दें, काफ़ी है, तफसीलात में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको भी अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अगर आपने यूनिट नंबर 7 तैयार किया हुआ है तो आप ये सारा कुछ छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे करना चाहते हैं वो ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं। ये रिएक्शन ब्राइट सनलाइट का है, ये रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट का है, यानी रोशनी अगर मध्यम होगी तो ये रिएक्शन होगा, अगर रोशनी ज़्यादा होगी तो फिर ये रिएक्शन होगा। ये अल्केन का और हैलोजन का जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको यूनिट नंबर 12 के अंदर ये आएगा, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना सा पार्ट है, ये अपने लाजमी कर लेना है। जो बच्चे इनमें से कोई चीज़ करना चाहते हैं अपने शौक़ से कर सकते हैं, उनकी तैयारी पर डिपेंड करता है। ज़ाहिर हर बच्चे की तैयारी बराबर नहीं होती। ज़्यादा बच्चों की बात करूँ तो आप लोग अगर यूनिट नंबर 7 की वो तमाम सवाल कर चुके हैं जो मैंने निशान लगवाए थे, फिर आप ये चीज़ छोड़ सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बेहतर है कि अब ये वाला पार्ट जो है ना, कुछ जो पॉइंट नंबर 4 है ये तैयार कर लें। अब हम आ चुके हैं लास्ट पेज पर जो सवालात से भरा हुआ है। एक सवाल है कि नॉन मेटल्स हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को, ज़िंदगी के बका को कैसे साबित करते हैं, या ज़िंदगी की बका के लिए नॉन मेटल्स क्यों ज़रूरी हैं। तो आपने एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का पॉइंट नंबर 3 जो है वो तैयार करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि वो हमारी लाइफ को मेंटेन कैसे करते हैं, उसमें तवाज़ुन कैसे कायम करते हैं, तो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। ज़िंदगी हमारा सर्वाइवल है, ज़िंदा रहने के लिए नॉन मेटल्स क्यों ज़रूरी हैं, तो आपने ये वाला करना है। सेफ्टी ऑफ लाइफ से मुतालिक सवाल आपने ये करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये ज़्यादा पेपर के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं, ये पेस्टिसाइड के मुतालिक सवाल आते हैं, सेलुलोज के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप रीडिंग सबकी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपना ज़्यादा ध्यान से करना है। और हमेशा की तरह वो बात जो मैंने आपको 8 चैप्टरों में कही, बार बार कही, वो आज फिर मैं कह रहा हूँ। फिजिक्स के कुछ चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, बाकी अपलोड होने वाले हैं इंशाल्लाह। बायो वगैरह के भी आ जाएंगे, उसके भी कंप्यूटर के भी आ जाएंगे। बायो के मैंने 2 शायद अपलोड कर दिए हैं, फिजिक्स के भी 2-3 अपलोड हो चुके हैं, बाकी सारे आने वाले हैं। इन सब के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ और आज भी मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज से क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप लोग पेपर को अटैम्प्ट इस बार नहीं कर सकेंगे। न्यू पॉलिसी के मुताबिक आप लोगों ने एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं तमाम किताबों की वो तैयार करनी है। हालांकि मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आपको निशान लगा के दे सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस का एक्सरसाइज में से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने निशान इसलिए नहीं लगवाए, मैंने किसी एक्सरसाइज पे नहीं लगवाया, मैं सिर्फ ये बात कही है कि पूरी तैयार करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने मुश्किल सवाल को तैयार करना है, वो इसलिए भी तैयार करना है क्योंकि पॉलिसी है, इसलिए भी तैयार करना है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है। और एक रीज़न ये भी है कि जितने सवाल पीछे मैं निशान लगवाता रहा हूँ इन सब चैप्टर्स में, तो वहाँ पर जो भी कोई सवाल ऐसा मेरी नज़र में आया जो निशान लगाने वाला था, जो इम्पोर्टेंट था और मैंने नहीं लगाया, उसकी रीज़न यही थी कि उसका जवाब, उसका सवाल एक्सरसाइज में मौजूद था। तो एक्सरसाइज को जहन में रख के मैंने निशान लगवाए हैं। एक्सरसाइजेज आपने लाजमी तैयार करनी है। 2025 वाला पेपर इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर इन्हीं 8 वीडियो में से होगा जो मैंने लगवाई हैं। और रही बात टेस्ट योर सेल्फ की, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी संडे को इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूँगा, आपको मिल जाएगी। और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो संडे को ही आ जाएगी। फ़िलहाल मैं क्लास 10th के साथ में कुछ कंटेंट अपलोड करूँगा, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।